नमस्कार साथियों। काफ़ी इम्पोर्टेंट समय चल रहा है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए, जो जो बिगिनर प्रोजेक्ट्स हैं खासकर उनके लिए। देखिए, आपकी एक बहुत बड़ी समस्या ये रहती है कि अक्सर कई बार हम सब कुछ सही कर रहे हैं, हमें ऐसा फ़ील होता है, और लॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन में हमसे कुछ वीडियो छूट गए देखना, या बारीक वीडियो नहीं देख पाए हम, कोई बात छूट गई है हमसे। एक कोई छोटी बारीक गलती हो रही है जिसकी वजह से आपके पिन हेड तो आ रहे हैं, और पिन हेड आके थोड़े मोड़े मशरूम निकल रहे हैं, कम कम निकल रहे हैं, और धीरे धीरे बढ़ते हैं, 3-4 दिनों के अंदर बड़े नहीं हो रहे, और ज़्यादा मशरूम भर भर के नहीं आ रहे। ठीक है, पिन हेड आ रहे हैं लेकिन पिन हेड से प्रोडक्शन ढंग से नहीं हो रहा। पिन हेड रुके रुके से फील हो रहे हैं, या फिर बढ़ भी रहे हैं तो बहुत धीमे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या दिक्कतें हो सकती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। 3-4 चीज़ें हैं जिनमें से कोई एक आपकी समस्या होगी, तो आप मुझे ध्यान से सुनेंगे। ये लंबा थोड़ा वीडियो है तो धैर्य आपका लगेगा, और बिजी हैं तो सेव कर लीजिए, बाद में देखिएगा। ठीक है, देखिए, एक तो सबको पता है, ये वाली बात सबको लगभग पता रहती है कि फ्रेश एयर देना होता है। तो फ्रेश एयर की क्वांटिटी में कमी है, और फ्रेश एयर की पेनेट्रेशन में कमी है। पेनेट्रेशन का क्या मतलब है? आपने एक लंबी हट बना रखी है और एक कोने से आप दे रहे हैं, तो फ्रेश एयर आपने खुला ऐसे रखा है और पंखा वंखा नहीं चलाया या प्रेशर नहीं दिया है, तो उस तरफ तक उतनी फ्रेश एयर पहुँचती नहीं। जो अंदर का बीच का एरिया होता है हट का, आपके बड़े ग्रो रूम का, वहाँ तक उतनी फ्रेश एयर पहुँचती नहीं है। तो प्रोफेशनल फार्म में तो एक छोटी सी प्लास्टिक की टनल यूज की जाती है फ्रेश एयर को हर जगह बराबर पहुंचाने के लिए। आपको भी ऐसी एक व्यवस्था खड़ी करनी होगी, बिना मक्खी मच्छर गंदगी धूल बैक्टीरिया फंगस पहुंचाए हुए, कि फ्रेश एयर अंदर तक जाए, हर बेड तक पहुंचे। ठीक है, उसके लिए पाइप की टनल्स भी यूज करते हैं, या फिर पाइप ना हो तो पॉलीथीन की भी बनाते हैं। बहुत सारे जुगाड़ हैं, है ना, जिसके माध्यम से आप फ्रेश एयर अंदर तक पहुंचे। एक ये कमी हो सकती है। ठीक है, जो सबसे प्रथम चीज़ होती है। लेकिन पिन हेड आ रहा है, इसका मतलब थोड़ा मोड़ा तो फ्रेश एयर पहुंच रही है ना, लेकिन फिर भी पिन हेड बढ़ नहीं रहा है। तो दूसरी कमी हो सकती है कि आपने केसिंग सॉइल में एडिटिव कम किया है। आपने दूसरी कमी ये है कि आपकी केसिंग सॉइल कम डाली, आपने पतली करी हुई है। ठीक है, एक कमी तो ये हो सकती है। लेकिन अगर मान लो केसिंग सॉइल भी कम नहीं है, साथ साथ ये वाली दिक्कत भी नहीं है कि एयर वाली दिक्कत भी नहीं है, तो अब अगली क्या दिक्कत हो सकती है? ठीक है, अगली दिक्कत हो सकती है पानी वाली बात, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है कि देखिए, शरीर उसका काम कैसे करता है मशरूम का, थोड़ा समझ लीजिए। जैसे कोई व्यक्ति अगर के शरीर में पसीना ना हो तो दिक्कत है ना, पसीना होना भी ज़रूरी है ना। हमारे आपके शरीर में पसीना होता है, हम और पानी पीते हैं, फिर और हमारे शरीर से पानी तमाम तरीक़ों से निकलता है, पसीने से भी निकलता है, और इस माध्यम से वो प्रक्रिया चलती रहती है। अगर ये रुक जाए कि पसीना ही ना निकले और पानी शरीर से ना निकले, तो किडनी खराब हो जाएगी, तमाम समस्याएँ आ जाएंगी। राइट, मशरूम को अपने शरीर बढ़ाने के लिए हवा से उसको पसीना मतलब पानी लेना होता है, और शरीर से प्रेसिपिटेशन करके ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता, बूंद बूंद पानी को, बारीक बूंदों को निकालना भी होता है। ठीक है, अपनी चमड़ी से, जो उसकी मशरूम की सतह होती है उसके ऊपर ये समस्या, ये उसकी प्रक्रिया होती है। लेकिन हवा में पानी निकालने के लिए हवा में थोड़ी जगह तो होनी चाहिए। आपकी हवा में 100% ह्यूमिडिटी पहुंच गई है, 99, 98, तो उससे मशरूम को शायद आपके यहाँ कोई कंटामिनेशन नहीं है तो बीमारी नहीं लगेगी। लेकिन अगर कोई कंटामिनेशन है, दूसरी बीमारियां भी आ सकती हैं। लेकिन मान लीजिए कोई बीमारी नहीं आ रही लेकिन फिर भी नहीं बढ़ रहा, उसका रीज़न ये है कि मशरूम अपने पिन हेड जो है अपने शरीर से ह्यूमिडिटी को निकाल नहीं पा रहा, क्योंकि ऑलरेडी हवा में 100% ह्यूमिडिटी है। क्यों? क्योंकि इतना अधिक ठंड पड़ रही है, काफ़ी ठंड है, कोहरा है, धुंध है, टेम्परेचर काफ़ी डाउन है। आप बल्ब जला के किसी तरह तो मेंटेन किए हैं टेम्परेचर, लेकिन फिर भी ह्यूमिडिटी आपकी 98, 99, 95, 96 ऐसे बहुत हाई है ना। तो जब ह्यूमिडिटी हाई रहती है तो पिन हेड जो है अपने शरीर से बूंद बूंद ह्यूमिडिटी को नहीं निकाल पाता है। ऐसे आप कह सकते हैं वो पसीना है एक तरह का, समझ रहे हैं, पानी है वो, पसीना है। जब वो निकाल नहीं पाता तो वो नया पानी हवा से खींच भी नहीं पाता, प्रक्रिया रुक जाती है, जिससे कि पिन हेड नहीं बढ़ता। ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है, खासकर अभी दिसंबर के महीने में और जनवरी 15 तारीख को, क्योंकि लगभग सभी जगहों पे ह्यूमिडिटी बहुत हाई हो जाती है, और ये एक समस्या है। तो इसका सोल्यूशन क्या है?
इसका सोल्यूशन है, 2 चीज़ें करनी होती है। पहला ये कि रात दिन में तो शायद ह्यूमिडिटी आपकी सही मेंटेन भी हो जाए 90-92, 90-85, रात में तो बढ़ ही जाती है। तो आपको रात में एक फ़ैन एग्जॉस्ट करके ऑन रखना है, लेकिन आप जब अगर करोगे तो उसमें मक्खी मच्छर नहीं घुसने चाहिए, ये ध्यान रखना है। फ़ैन एक चले, ठीक है, हल्का छोटा फ़ैन एग्जॉस्ट कुछ चले जिससे कि ह्यूमिडिटी बाहर निकले, ठीक है। दूसरा ये कि अगर उसको गलत चलाएंगे तो बाहर से बहुत ज़्यादा ठंड भी आ जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं? एक तो आप सील्ड रखते हो क्योंकि हमारा टेम्परेचर, बल्ब जला रखा है आपने, तो उसको आपको ऐसी व्यवस्था वहाँ खड़ी करनी है। व्यवस्था कई प्रकार की, मैं व्यवस्थाओं पे बात नहीं कर रहा अभी इस वीडियो में, मैं टेम्परेचर पे बात कर रहा हूँ। और इन्हीं सब समस्याओं को AHU हल करता है। अगर आप प्रोफेशनल फार्म खड़ा कर रहे हैं तो AHU जो होता है वो बहुत तरह की समस्याएं जो बड़े स्केल के फार्म पे आती है उसको मजाक बना देता है, पूरा हल कर देता है। और इसीलिए AHU जियोथर्मल सिस्टम और वो जो मैं मॉडर्न नेचुरल कूलिंग सिस्टम सब बता रहा हूँ, उस सब उसमें इन सब समस्याओं का हल है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप सुनते जाइए। तो इवेपोरेटिव ट्रिगर जो देना बहुत जरूरी है। टेम्परेचर तो उसको ठंड लगनी भी जरूरी है, मतलब 15 से 17 उसको लगना चाहिए। अति ठंड भी उसको नहीं चाहिए। 14 से डिग्री से नीचे है तो भी आपका नहीं बढ़ेगा, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, ठीक है। तो और ऐसा नहीं एक दिन में सुबह सो के उठे, फार्म पे गए और देखे हाँ टेम्परेचर तो ठीक है 18 डिग्री 17 डिग्री। भैया अगर सुबह 18 डिग्री नेचुरली आपने बल्ब नहीं जलाए हैं तो रात में नेचुरली वो 9-10 डिग्री चला गया होगा, लेकिन आपने रात में ध्यान नहीं दे रहे हैं और इससे क्रॉप स्ट्रेस में आ जाती है। अगर एक बार आपने सब कुछ सही भी कर दिया तो भी वो एक वीक तो वो स्ट्रेस पीरियड में रहती है। स्ट्रेस पीरियड पे एक वीडियो बना था लेकिन मैंने अपलोड ही नहीं किया अभी उसको, है ना। स्ट्रेस पीरियड वो होता है कि जब आप एक बार गलती कुछ हो जाती है तो उसको एक समय लगता है, रातों रात वो बिजली का करंट नहीं है कि आपने दबाया टक से रिस्पॉन्ड मारेगा, ठीक है। उसका एक हर चीज़ का रिस्पॉन्स का टाइमलाइन है, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी गलती करते हैं तो हमें उसके स्ट्रेस पीरियड की समझ होनी चाहिए क्रॉप के। तो इसमें इवेपोरेटिव वाला जो पॉइंट मैंने बोला, थर्ड पॉइंट, इस वीडियो को 2 बार सुनेंगे तो पूरी बात समझ में आएगी, है ना। तो इवेपोरेटिव वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पंखा एक ऐसा चलाना है रात में जिससे कि एक तो मतलब ह्यूमिडिटी कम रहे, 90% तक ह्यूमिडिटी सीख है, ठीक है। 90 के ऊपर चली गई तो बम ब्लास्ट नहीं हो जाएगा, लेकिन हाँ प्रोडक्शन स्लो हो जाएगा। दूसरा ये एक और चीज़ होती है एयर की फ्लो, ये मैंने पहले बताया। जिन लोगों ने मेरा मेंबरशिप में एक वीडियो है देखा है वो प्रोडक्शन कंट्रोल और स्पीड वाला और प्रोडक्शन मैनेजमेंट वाला वीडियो है, जो वो 1 घंटे का बड़ा वीडियो, उसमें ये सारी जानकारी बहुत बारीक में दी हुई है, आप लोग उसको यूज़ कीजिए। लेकिन मैं अभी यहाँ फिर से बता रहा हूँ, अगर आपके फार्म में हवा रुकी हुई है, आपने ठंड की डर से पूरा फार्म सील रखा है, CO2 ऑक्सीजन के डर से पूरा सील्ड है, तो सील्ड रहने से हवा रुक जाती है। जबकि जो नेचुरल फार्म होता है, जो लैब रिकमेंडेड फार्म होता है, मशरूम को 15 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की हवा चाहिए होती है। हो सकता है कुछ लोग को ये बात नहीं लगे क्योंकि उस तरह के वीडियो ज़्यादा लोगों ने देखे नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं 15 सेंटीमीटर। आप एक अगरबत्ती जलाएंगे अपने फार्म में और उसको नापेंगे 10 सेकंड तक तो देखेंगे कि 1.5 मीटर तक चली गई, ठीक है। तो इस तरह से आप अंदाजा लगाते हैं। हल्की एयर फ्लो रहती है, उससे 2 फायदा होता है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड जो शरीर से निकल रही है वो शिफ्ट होती रहती है, और जो ह्यूमिडिटी शरीर से निकल रही है मशरूम की वो भी शिफ्ट होती है। जैसे आप हम 100 लोग एक ही बोगी में बैठ जाएं, जनरल बोगी में, और सबको खूब पसीना हो रहा हो तो कैसा बदबू करेगा रूम, तो वहाँ पे और रहने का मन करेगा नहीं ना। उसी तरह से जहाँ मशरूम खूब उगते रहते हैं वहाँ पे खूब CO2 और प्रेसिपिटेशन होता है, मतलब हवा में आर्द्रता बहुत अधिक होती है, और जो एयर फ्लो होता है वो पसंद होता है मशरूम को, हल्का एयर फ्लो, आंधी नहीं कि बहुत तेज आपने फराटा पंखा चला दिया, खूब तेज कूलर चला दिया कि कुछ मशरूम की सतह ही सूख जा रही है, मतलब उनको ड्राइनेस की प्रॉब्लम आ जा रही है, राइट। तो एक आइडियल एयर इन्वायरमेंट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, कार्बन डाइऑक्साइड क्वालिटी, नॉन टॉक्सिफिकेशन, एयर की क्वालिटी, पानी की क्वालिटी, कंपोस्ट की क्वालिटी, तीनों बहुत ही साइंटिफिक है मशरूम के फार्म में, और वो आपको समझनी होगी, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया कि आपको एयर फ्लो मेंटेन रखना है। तो जब आप पंखा चलाओगे दो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक, ह्यूमिडिटी भी आपकी बाहर की तरफ एग्जिट कर जाएगी, थोड़ा एयर फ्लो भी बना रहेगा। तो रात में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम ज़्यादा रात में होती है, दिन में क्योंकि फार्म थोड़ा बहुत खुलता फुलता रहता है तो ह्यूमिडिटी थोड़ी कम भी रहती है, लेकिन एयर फ्लो तब भी कम हो सकता है अगर आपने बड़ी हट बनाई है। जैसे कुछ लोग 50-100 फीट 80 फीट की हट बना रहे हैं, लंबी लंबी गहरी गहरी, तो उन सब हटों में तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो आपको ये जो चौथा पॉइंट बोला आपको लग रहा होगा ये हल्का है, हल्का नहीं है भैया। आपका प्रोडक्शन अगर 20-30-40% भी कम कर देगा ना तो आप माइनस में आ जाओगे, ठीक है। ऐसे ही रेट डाउन रहता है जाड़े में, और जाड़े में रेट कैसे बढ़े इसके लिए तो मैं व्यवस्था कर ही रहा हूँ, है ना। लेकिन और कुछ
बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए, मतलब जो आप चाहते थे, जो आप सपने में सोचते थे कि ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छा होता, ऐसी कुछ चीज़ें इसी 2-3 दिन में मैं फटाफट 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 अपलोड करूंगा। मेरे पास टाइम भी नहीं उसके लिए, मैं प्रॉपर वीडियो बना पाऊँ, तो इसलिए मैं बैठ बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी आपको पता चले। ठीक है, तो ये तो मैंने एक समस्या के लिए वीडियो बनाया है, लेकिन एक कुछ नई चीज़ें हैं जो आपको आपकी आने वाले पूरे सीजन में गर्मियों में मशरूम उगाने के लिए आपकी पूरी मदद चालू हो जाएगी, उसके लिए है। और आपके पास पैसा है नहीं है तो उस तो भी कम पैसे में घर पे फार्म खड़ा हो जाए, और जो आपने अभी हट बनाई है वो हट ही चलती रहे, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हमने लागू की हैं, वो अभी आपको हम बताएंगे। आगे के वीडियो आ रहे हैं, आप स्टे ट्यून्ड रहिए, है ना, चैनल पे कोई वीडियो स्किप ना होने पाए। ठीक है, तो आप समझ गए कि 1 सेकंड में, मतलब 15 से 10 सेकंड में 1-1.5 मीटर हवा जानी चाहिए, अगरबत्ती जला के नाप लीजिएगा। ठीक है, दूसरा टेम्परेचर किक तो चाहिए ही होता है, आपको बताया कि गर्म से वो 15-17 चाहिए, तो ये और एक अब बात आती है कि मान लो सब कुछ सही है, तो हो सकता है अभी केसिंग सॉइल आपने कम डाली है, ये जान लीजिए 4 सेंटीमीटर उसकी मानक है, 4 सेंटीमीटर मोटी, 4 सेंटीमीटर को लगभग इतना होता है ना, देखिए मेरी उंगली सही दिखा रहा हूँ मैं, हाँ 4 सेंटीमीटर इतना आपका 2 अंगुल आप कह सकते हैं, ये 2 अंगुल, एक वयस्क आदमी का 2 अंगुल 4 सेंटीमीटर लमसम इतना होगा, तो आप नाप लीजिएगा 4 सेंटीमीटर केसिंग। आप मान लीजिए मान लो केसिंग भी सही डाली है और ये हवा भी दे रहे हैं, पिनहेड भी आ रहा है, सब कुछ सही है, जितने चीज मैंने पीछे बोली कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी प्रोडक्शन हमको लग रहा है थोड़ा मेरा कम हो रहा है, पीक प्रोडक्शन मेरा नहीं आ रहा। ठीक है, तो उसमें जो वेराटिक्स वाले पॉइंट है, सूडोमोनास वाले पॉइंट है, वो सब भी अच्छा है ना, वो सब कोई दिक्कत नहीं करे। मैं आपको बता रहा हूँ कुछ एडिटिव, जो नेचुरल एडिटिव हैं, जो थोड़ी हेल्प कर सकते हैं। और जितनी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, जब भी मैं ऐसी चीज़ें बोलूँ तो आप उसको छोटे एरिया 2-4 बैग 1-आध मीटर के 2-4 फीट के बेड में करके देखा करिए पहले, और जब आप उसको कॉन्फिडेंस आ जाए फिर उसको पूरे में लागू कर दीजिए। जैसे मैं जो बोलने जा रहा हूँ, ईस्ट जानते हैं, ब्रेड बनाने के लिए आपको जो ये किराने की दुकान होती है वहाँ पे आपको ईस्ट का पैकेट मिल जाएगा, एक्टिव और पैसिव 2 टाइप के ईस्ट आते हैं, कोई भी आप ले लीजिए, उसको पानी में डाल के 1 चम्मच, बहुत कम चाहिए, बिलीव करिए, शायद आपका 10 टन का भी प्रोजेक्ट होगा ना तो शायद उसको 1 चुटकी भी नहीं चाहिए, समझ रहे हैं इतना। तो अब यही समझ लीजिए 10 लीटर पानी में 0.1 ग्राम, मतलब 1 ग्राम का भी 10वां हिस्सा, ऐसा बहुत कम। ठीक है, कम से कम उस क्या करता है ईस्ट, विटामिन बी देता है। विटामिन बी की जरूरत होती है मशरूम को अपना शरीर बढ़ाने के लिए, जैसे हमारे आपके शरीर को जरूरत होती है, वैसे विटामिन बी की कई कैटेगरीज हैं जो, और अमीनो एसिड हमारे शरीर को भी चाहिए होता है, और विटामिन बी भी हमारे शरीर को, वैसे ही मशरूम के शरीर को भी अमीनो एसिड और विटामिन बी चाहिए होता है, और बहुत कम मात्रा में चाहिए, एकदम थोड़ा सा। जैसे बहुत बड़ी ट्रक को एक 60 किलो का ड्राइवर चलाता है, वैसे आप समझ लीजिए कि इतने बड़े सिस्टम को छोटा सा विटामिन बी चाहिए। और हो सकता है विटामिन बी की आपके जो केसिंग सॉइल आपने बनाई है उसमें कमी हो, है न्यूट्रिशन की कमी हो, कैसे हुई, वो आपने गोबर खाद कम डाली या तमाम कारणों से हो सकती है। ठीक है, तो आप ईस्ट लीजिए, पानी में थोड़ा सा घोलिए। ठीक है, 1 ग्राम बहुत है, 1 ग्राम भी ज़्यादा है ऐसा समझिए आप, तो पानी में डाल के और उसको जिस पोर एरिया में है वहाँ आप मल्टीप्लाई करें, तो आप बिलीव करो 10 लीटर में भी 1 ग्राम बहुत है, सही तो 0.1 ग्राम भी बहुत है ना। ये रेटिंग है, मैं लैब रेटिंग बोल रहा हूँ आपको। और आप जब उस एरिया पे थोड़ा स्प्रे कर देंगे, और आप 1 दिन करिए, 3 दिन बाद एक राउंड और ले लीजिए, 2 राउंड, आप देखोगे कि उस एरिया में पिनहेड की स्पीड बढ़ गई और मशरूम तेजी से बन रहे हैं। और क्योंकि विटामिन B12 की डिफिशियंसी, ये सब बहुत डीप साइंटिफिक पॉइंट्स हैं और वेल प्रूवन है, लेकिन ये सब वो सीक्रेट्स हैं जो ज़्यादातर फार्मर को पता नहीं होते हैं। अच्छा, ये वीडियो जाएगा, 1 हफ्ते तक इस पर हाइप का बटन आएगा नीचे, आप हाइप करेंगे तो हो सकता है कोई ऐसा किसान हो जिसका कर्ज लेके इन्वेस्टमेंट किया और बेचारे का पिनहेड ना आ रहा हो, तो आपके वजह से ये वीडियो वहाँ पहुँचेगा, उसकी शायद मदद हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए मैंने ये वीडियो मेम्बरशिप में भी नहीं डाल रहा हूँ, ताकि सबको मिले और सबका काम हो जाए। ठीक है, तो उसके अलावा कई बार कैल्शियम क्लोराइड एक आता है, क्लोरीन का पानी बनाते हैं, कैल्शियम की कमी होती है तो कैल्शियम क्लोराइड को ऐड करते हैं। ये एक बहुत रेयर है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमने कुछ 1-आध बार किया है इसको। और सोयाबीन, जब आप केसिंग बना रहे हो तब आप क्या कर सकते हैं, सोयाबीन का छिलका आता है और कॉर्न मील का, मक्के का छिलका आता है, वो सब आप ना इसमें एज ए टॉनिक की तरह डाल सकते हैं
केसिंग में, ठीक है। ये एडिटिव है, कैल्शियम के सोर्स हैं ये सब। तो कैल्शियम आप ऐसे भी डालते हैं, जिप्सम और वो सब आपके पास अगर ये मिल जाता है तो आप डाल सकते हैं। इससे केसिंग ज़्यादा ताकतवर हो जाती है, और जब केसिंग ताकतवर हो जाती है तो प्रोडक्शन भर भर के देती है। आपको पता होगा ऐसे भी फार्मर हैं जो एक बैग में आपके 3 किलो निकालते हैं। 3 किलो 200 ग्राम वाले फार्मर भी मेरे पास हैं, और बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं जो 2 किलो 800 ग्राम तक भी जाते हैं। तो ऐसे कैसे जाते हैं वो? इसी सब टेक्निक से, बारीक चीज़ों से जाते हैं। तो ये आपका है कि हाँ, लेकिन बाद में कभी मत डालिए। ये नहीं कि अच्छा भैया हमारे पास तो है सोयाबीन का, एमपी के किसान ज़्यादातर है, मेरे पास सोयाबीन का छिलका, मैं डलवा देता हूँ। नो 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 नो, ट्राइकोडर्मा आ जाएगा, रोग लग जाएगा आपके में। अभी नहीं डालना। वो केसिंग में जब स्टरलाइज करते हैं, केसिंग बनाते वक्त, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है कि बनाने के लिए आप आप क्या करिए, पूरी केसिंग में भी मत डालिए पहली बार। जैसे आप मान लीजिए 1 कुंटल से केसिंग बना रहे हैं, तो आप 5-10 किलो में डाल लीजिए, और जिस पोर्शन में आप डालेंगे ध्यान रखिए कि इसमें मैंने सोयाबीन वाली ताकतवर वाली केसिंग डाली है, और फायदा मिल जाए तो आप करिए। लेकिन ये वेल प्रूवन है, और ये R&D लैब से वेल रिकमेंडेड भी है, ठीक है। तो ये 2-4 जगह से आप प्री केसिंग में कर सकते हैं, और ईस्ट वाला भी ऐसे ही। तो ये सब चीज़ें आप एक्सपेरिमेंट के रूप में छोटे में करके फिर अपने फार्म पे कर सकते हैं। ये मैंने न्यूट्रिशन वाले एडिटिव बताए कि जब न्यूट्रिशन कम हो, है ना, और केसिंग सॉयल को, ये 5-6 रीजन बताए हैं। मैं एक फास्ट रिवाइज मारूंगा, ठीक है। बाकी केसिंग में सूखापन भी बहुत बड़ा रीजन है, ये सबसे टॉप रैंक। कि ज़्यादातर फार्मर को केसिंग वो सूखी रहते हैं, डर के मारे पानी नहीं डालते। लेकिन आपको पानी डालना है, लेकिन कम कम डालना है, बार बार डालना है। ये मैंने इरिगेशन के चैप्टर में बनाया। दूसरा जो मिस्टिंग सिस्टम है वो आपकी बहुत सारी समस्याएं हल कर सकता है। वो जो मैंने बताया कि वो पानी को ड्रॉपलेट बना के देता है, जिससे मशरूम की स्किन पे वो सोखने लायक होता है। जब आप डायरेक्ट पानी इस तरह से मशरूम की सतह पे देते हैं वो डेंजरस है। ये मैंने मिस्टिंग सिस्टम के वीडियोस लगभग 10, 15, 20, 25 वीडियो पहले डाला है, लगभग 1 महीने पहले। वो आप जाके देखिए। और प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पे हर टॉपिक की, स्पॉनिंग की अलग, इरिगेशन की अलग, केसिंग की अलग, हर चीज़ की, दवाइयों की अलग, बीमारी की अलग, कंपोस्ट की अलग, ग्रो रूम की अलग, नेशनल कूलिंग की अलग। ऐसे 50 प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। हमने बहुत सारे वीडियो हैं तो हमने सिस्टम से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। हमारी वेबसाइट पे भी आप जाके प्लेलिस्ट देखोगे तो आपसे कोई नॉलेज छूटेगा नहीं। आप एक एक वीडियो जो क्लिक करके देखते हैं उससे कुछ चीज़ें हो गई, पता लगा कोई और यूट्यूब शॉर्ट का सजेशन आ गया, आप डाइवर्ट हो गए, और फिर आपसे वो बात छूट गई, और बाद में लाखों का प्रोजेक्ट डूबने की स्थिति पे आता है तो आप पैनिक में आ जाते हैं। दूसरा ये कि कुछ लोग ठंड में बीमार हो जा रहे हैं। भैया अपना ख्याल रखिए, थोड़ी गर्म करने वाली पॉजिटिव चीज़ें खाइए, हैं जो भी आपके यहाँ उपलब्ध हो आपके मौसम में, लेकिन बीमार मत होइए, है ना। बहुत लोग जो बीमार भी हो रहे हैं, मेरे पास फ़ोन आ गया कई चीज़ की, बीमार हो गया, प्रोजेक्ट रुक गया, बेचारे कोई देख रेख के लिए नहीं है, ठंड से बीमार हो जा रहे हैं, ठीक है। बहुत ठंड पड़ रही है तो अपना ध्यान रखिए। आप खेतों में रहते हैं, काफ़ी ठंड होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे अपने लिए व्यवस्था कैसे ठंड को आप फाइट करेंगे वो सब भी आपको ध्यान रखनी है। तो मैं एक फास्ट रिवाइज दे रहा हूँ जस्ट कि देखिए, एयर वाला आपको देखना है, ध्यान एयर फ्लो होना चाहिए, ठीक है। एयर की क्वालिटी CO2, फिर मेरा इवेपोरेशन का होना चाहिए, मतलब कि ह्यूमिडिटी आपकी 90% से ऊपर ना चली जाए, एयर की फ्लो बनी रहनी चाहिए, और टेम्परेचर आपका 15-17 और वर्स्ट केस में 18 रहे, 15 से नीचे तो ना ही जाए, ठीक है। और 18-19 पे स्लो प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और टेम्परेचर किक हो गई। अच्छा, न्यूट्रिशन एडिटिव में आप ईस्ट दे सकते हैं, मैंने बताया बहुत कम, है ना। कैल्शियम क्लोराइड में अभी एडवाइस नहीं करूंगा क्योंकि वो pH आपका बिगाड़ सकता है, और वो बहुत ही स्मार्टली करना होता है। लेकिन हाँ, सोयाबीन का आप केसिंग बनाते वक्त एडिटिव दे सकते हैं, और आपकी केसिंग पतली ना रह जाए, ठीक है। और तो ये सारी बातें थी। आप इस वीडियो को देखिए और लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद।